हमारा भाई करे। This call is now being recorded. हाँ अच्छा। अजीत क्या कर रहा है सर? अजीत कुछ कह रहा है क्या? और लोग ज्वाइन नहीं हुए? तबीयत ठीक नहीं है सर। गुड मॉर्निंग सर। तबीयत गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजीत कुछ मैसेज किया है क्या? हाँ सर। अजीत कुछ मैसेज किया है क्या? नहीं, मुझे नहीं किया सर। एंट्री डिनाई कर दिया उसका। क्या तो रोज कह रहा है के रोज वही करता है कि हाँ हमको समझ नहीं आया। सिंसियरिटी कहाँ है सर? किसी स्कूल में दिख ही नहीं रहा है। डीबी और उसमें लिख रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है सर। 8 कह रहा है कि 11 ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट आया सर पहला। ये लोग मान लीजिए कभी नेटवर्क इशू रहेगा ना तो एक बार ट्राई करेगा खाली, सही बात है सर। और भगवान से प्रार्थना करता रहेगा कि ज्वाइनिंग ना हो ताकि कहने का मौका मिले। नेटवर्क एरर नहीं रहता है सर। समझ दिया है सर। आएगा स्टार्टिंग में जब लिंक भेजेंगे उसी समय ज्वाइन करेगा। हाँ इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ना सर। हाँ सर ठीक है। तो मनोज को पढ़ाते हैं फिर आज क्या? यस सर। एक बजे से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक। मनोज जी सर। हाँ, अभी हम लोग को जानना है स्टर्नम, ठीक है? स्टर्नम के कुछ केसेस जी स्टर्नम के बारे में जानना है, कुछ व्यूज के बारे में जानना है,
तो सबसे पहले स्टर्नम का एनाटॉमी जानना होगा, उसके बाद स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जानना होगा। गेट बंद कर दो। तो व्हाट इज स्टर्नम? Sternum is the bone that lies in the anterior middle of thorax. It forms part of the ribs cage and the anterior most part of the thorax. Its function are to protect the thoracic organs from trauma and also form the body attachment for various muscles. It is also the center around which the superior 10 ribs directly or indirectly attached. सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि स्टर्नम को हम लोग टाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा बोन कहते हैं? अच्छा, एक चीज आप ये एनाटॉमी इसका लिखे हुए हैं कभी? नहीं सर, मैं नहीं लिखा। इसको आप लिख लीजिए पहले। इसका एनाटॉमी लिखिए, क्योंकि ग्रुप में भेजना सही नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग इसके रेडियोग्राफिक टेक्निक यानी आरटी की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है ना? और देख के बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। हाँ लिखो, स्टर्नम। स्टर्नम का इतना एनाटॉमी लिखो कम से कम। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके आगे इसका पोजिशनिंग। बस ऊपर वाला लिखना, सेकेंड पैराग्राफ नहीं। ठीक। क्यों? मजाक है क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है इसमें। वो मोबाइल दो।
हो गया सर। हो गया। अब जो है इसका स्ट्रक्चर कभी देखें इसका, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जैसे मतलब स्टर्नम का अपर पार्ट। हाँ, अपर पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? नहीं पता। अपर पार्ट को बोलते हैं मेनुब्रियम, है ना? जी सर। अपर पार्ट को बोलते हैं क्या बोले सर? मेनुब्रियम। ठीक है, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। हाँ। उसके बाद स्टर्नल एंगल पे, अपर पार्ट जो है मेनुब्रियम जो है एक्सटर्नल एंगल पे ज्वाइंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेनुब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, है ना? मेनुब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट। स्टर्नम ज्वाइंट। सबसे पहले स्टर्नम को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में विभाजित किया गया। वो कौन कौन सा है? ऊपर वाला पार्ट मेनुब्रियम, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला मेनुब्रियम, सबसे नीचे वाला जाइफाइड प्रोसेस, और बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ठीक है। अब जो है जानना ये है आपको, पहले इस स्क्रीन को ये कर दें। हाँ, इसका एक इमेज जो है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाएं? मैं ये पूछ रहा था सर। जैसे स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम तो सीटी और एक्सरे में तो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? एमआरआई में दिखता है। सीटी और एक्सरे में क्यों नहीं दिखता है? खूब अच्छे से दिखता है। कहाँ से रम मतलब स्टर्नम दिखता है? क्यों नहीं दिखेगा? स्टर्नम को देखने के लिए तो मैं व्यू बता रहा हूँ, स्टर्नम देखने के लिए तो मैं व्यू बता रहा हूँ। लेटरल व्यू में पूरा बढ़िया स्टर्नम दिखता है। लेटरल में दिखता है सर, एपी में नहीं दिखता है। एपी में तो रिफ्स दिखाई देने लगता है। जी, है ना? ये जब भी दिखेगा स्टर्नम तो एंटेरियर ऑब्लिक में या लेटरल में, ये बोन है, क्यों नहीं दिखाई देगा? अच्छा, जैसे मान लीजिए सर एक सवाल और था। हाँ, जैसे कि सर जैसे ये मतलब थोरेसिक स्पाइन है, ठीक है? हाँ। उसका एक्सरे किए तो यानी कि मतलब वो पार्ट के मतलब स्पाइन के ऊपर एक पार्ट होता है ना स्टर्नम, या उसी में मतलब होता है, ये बताइए हमको। सुन पा रहे हैं सर? आप अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए।
नहीं दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा था सर। हाँ तो तुम बोल नहीं रहे। देख लिए सर, ठीक। हेलो हेलो। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ले लो। थोड़ा और बड़ा कीजिए ना सर। हाँ हाँ ठीक है। और थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हो गया। हो गया सर। हाँ अब अपने इमेज में देख के बताओ। अपने इमेज में देख के इसमें बताओ। क्या मतलब? क्लेविकुलर नोच दिखाई दे रहा है? क्लेविकुलर नोच। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऊपर में। मेनुब्रियम में सबसे ऊपर दोनों साइड में होगा। एक साइड में लिखा होगा क्लेविकुलर नोच और एक साइड में लिखा नहीं होगा। जॉगुलर नोच के बोथ साइड में, जॉगुलर जो नोच होता है उसके बोथ साइड में क्लेविकुलर नोच होता है। वहां पे क्लेविकल जी का है। मीडियल राइट साइड अपर पार्ट। हाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों। राइट साइड अपर जी पार्ट और जस्ट वैसा ही लेफ्ट साइड में भी है, देख लो। जी देख लिए। है ना? तो वहां पे क्लेविकल का उस नोच पे क्लेविकल का मीडियल एंड आकर के आर्टिकुलेट करता है। उसी नोच पे क्लेविकल का मीडियल एंड आकर के क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है, ज्वाइंट बनाता है। और उसी ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है? स्टर्नो ठीक है सर। क्लेविकुलर ज्वाइंट। क्लेविकल का मीडियल एंड, बोथ क्लेविकल का मीडियल एंड। ठीक है ना?
बोथ क्लेविकल का मीडियल एंड मेनुब्रियम के क्लेविकुलर नोच से आर्टिकुलेट करता है, जिस आर्टिकुलेशन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। जी ओके, अब हम लोग देखते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के लिए कौन कौन से स्पेशल व्यू है। तो सबसे पहले हम लोग स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट का पीए ऑब्लिक व्यू, पोस्टेरो एंटेरियर ऑब्लिक व्यू। दूसरा पीए व्यू, दूसरा कौन सा व्यू? दूसरा पीए व्यू, हाँ दिखेगा स्टर्नम। जब आप चेस्ट का एक्सरे करते हैं उसमें स्टर्नम ही दिखता है। आप जब चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो उसमें स्टर्नम नहीं दिखता है। जी जी हार्ट से ओवरलैप होता है, यही ना? इतना क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी दिखता है। उसको हाँ फिर भी थोड़ा सा, हाँ उसको थोड़ा सा बनाया जाता है इमेज को, बोन देखने के लिए और सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए अलग अलग टाइप का इमेज बनाया जाता है। तो पहला जो व्यू था वो था स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के लिए पीए ऑब्लिक। दूसरा स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के लिए पीए। अब पीए में आपको क्लेविकल बोन नहीं दिखाई देता है? खूब अच्छे से दिखाई देता है। आप चेस्ट पीए करते हैं तो क्लेविकल बोन दिखाई देता है। चेस्ट पीए करते हैं तो आपका क्लेविकल कॉलर बोन दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो भी हम लोग स्टर्नोक्लेविकुलर ही, मतलब क्लेविकल ही देख रहे हैं ना, और स्टर्नम का अपर पार्ट, तो उसका ज्वाइंट हम लोग देखते हैं कहाँ पे वो ज्वाइंट करता है। उसके बाद स्टर्नम के लिए लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक, सिर्फ स्टर्नम देखने के लिए व्यू है लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक, और स्टर्नम देखने के लिए लैटरल व्यू। ये चार व्यू जो है ये बहुत ही मुख्य रूप से चार व्यू हैं। उसके बाद तो बहुत सारा और भी व्यू होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग करते हैं वो चार व्यू है। कौन कौन सा? पीए ऑब्लिक फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर, पीए व्यू फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर, एंटेरियर ऑब्लिक फॉर स्टर्नम, एंड स्टर्नम लैटरल, है ना? और जब जब एंटेरियर ऑब्लिक की बात आएगी तो आपको हम बता दें कि लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक किया जाता है ना? लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक किया जाता है। लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक करने के लिए सबसे पहले अपने चेस्ट को, हाँ अपने चेस्ट को सर जैसे अपने चेस्ट को, जिसे चेस्ट का एक्सरे पीए व्यू करते हैं, यानी कि अपने चेस्ट को कांटेक्ट विद द कैसेट करना है। उसके बाद लेटरल साइड से क्या करना है? ऑब्लिक करना है, यानी कि लेटरल साइड से घूमना है ना? यानी कि आपका, हाँ लेटरल साइड से आपको ऑब्लिक करना है। और वो भी कौन सा ऑब्लिक? लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक। लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक मतलब कि आपका राइट साइड जो है वो कैसेट के कांटेक्ट में रहेगा और लेफ्ट साइड रोटेट होगा। ठीक है?
और हाथ जो है आपका ऊपर की ओर रहेगा, एल्बो फ्लेक्स करके हाथ को ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले फील करो कि तुम चेस्ट का पीए व्यू ले रहे हो, सबसे पहले फील करो चेस्ट का पीए व्यू ले रहे हो जी, और उसी पोजीशन से जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, उधर से हम लोग ऑब्लिक करेंगे, घूमेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर 90 डिग्री घूम जाएंगे तो लेटरल हो जाएगा, यानी बिटवीन द लेटरल एंड पीए 45 डिग्री हम लोग घूमेंगे और कुछ इस तरीके से घूमेंगे कि हमारा राइट साइड कैसेट के कांटेक्ट में हो जाए और लेफ्ट साइड ट्यूब के कांटेक्ट में हो जाए, ठीक है। तो वही जैसे हम लोग बेरियम सोलो करते हैं ना, हाँ थोड़ा सा वैसे ही ऑब्लिक मतलब होता है, तभी यानी कि मतलब अच्छे से दिखता है, मतलब जैसे क्या है। हाँ हाँ हाँ, ऑब्लिक करते हैं ना हम लोग बेरियम में। जी जी जी, हाँ, तो ये स्टर्नम को देखने के लिए ऑब्लिक किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग एक एक व्यू के बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं और कल जो है इसको पूरा हम खत्म कर देंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नम को, ठीक है। कल हमने क्लेविकल खत्म किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का पीए ऑब्लिक। ये है पीए ऑब्लिक। ये व्यू क्यों किया जाता है? स्टर्नम क्लेविकुलर जॉइंट को देखने के लिए पीए ऑब्लिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट द फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, डिफॉर्मिटी एंड अदर पैथोलॉजीज। फ्रैक्चर को देखने के लिए, डिसलोकेशन को देखने के लिए और डिफॉर्मिलिटी को देखने के लिए एंड कुछ अदर पैथोलॉजी को देखने के लिए हम लोग ये व्यू करते हैं, है ना। और ये भी जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ही किया जाता है। पीए ऑब्लिक, इसमें राइट या लेफ्ट नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? इसमें राइट या लेफ्ट क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का है, न कि सिर्फ स्टर्नम का है। ये क्या है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का है और ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट दोनों साइड में होता है, इसीलिए राइट और लेफ्ट नहीं कहा गया इसमें। इसको कहा गया सिर्फ पीए ऑब्लिक, चाहे राइट ऑब्लिक करो चाहे लेफ्ट ऑब्लिक करो, ठीक है। हाँ, क्या पूछा? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था। हेलो, पूछो। हेलो, हाँ सर, बोल रहे थे जैसे क्लिक करते हैं या लेफ्ट ऑब्लिक करते हैं तो उसमें स्टर्नम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या चीज में? क्या चीज में? एक्सरे पे। क्यों नहीं दिखेगा? टेस्ट एक्सरे पीए व्यू में या राइट ऑब्लिक करते हैं या लेफ्ट ऑब्लिक करते हैं, उसमें स्टर्नम दिखेगा या नहीं दिखेगा? अरे बिल्कुल दिखेगा और दिखता भी है। तुम ध्यान से देखो, दिखता है जी। तुम ध्यान से देखो ना, तुम तो खाली चेस्ट देखे हो और क्या करते हो? इमेज बनाने के चक्कर में स्टर्नम गायब कर देते हो तुम। ऐसा होता है। हार्ट का शैडो दिखाने के लिए स्टर्नम को गायब किया जाता है, पता है कि नहीं? हाँ सर। यही चीज हम बोल रहे हैं। अब तुम हार्ट को गायब करो, सॉफ्ट टिश्यू को गायब करो, देखो स्टर्नम दिखाई देता है कि नहीं? तुम ध्यान देना, जब तुम चेस्ट का एक्सरे करते हो तो ऊपर तुमको जब क्लेविकल दिखाई देता है तो क्लेविकल का मीडियल एंड नहीं दिखाई देता है? दिखाई देगा सर। तो मीडियल एंड जहां आर्टिकुलेट किया है, जहां सटा हुआ है, वही तो है स्टर्नम, उसका अपर पार्ट में न्यूब्रियम। जी। तो तुमको पीए, हाँ,
एपी सॉरी पीए में तो दिखाई देता ही है, तुम देखते नहीं हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो। तुमको देखना लंग्स और हार्ट होता है, लंग्स हार्ट देखने के लिए उसको मिनिमाइज कर देते हो तो लोग। ध्यान से देखो, कभी स्टर्नम के लिए आएगा ना तो लंग्स और हार्ट को मिनिमाइज करना पड़ता है। और स्टर्नम Your uncle is calling. एक मिनट लाइन पे रहना, चलो मेरा कटेगा थोड़ा। विक्रमांशु सर, सुन पा रहे हैं सर? समझ में आया मनोज? समझ में आया तुमको? जी सर। चलो, हम लोग करते क्या है कि चेस्ट देखने के चक्कर में, चेस्ट एक्सरे में हम लोग स्टर्नम को गायब ही कर देते हैं, या इतना ब्राइट कर देते हैं स्टर्नम को कि स्टर्नम में कुछ दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? लेकिन अगर सीआर में इमेज को बनाया जाएगा जी जी तो जी। स्टर्नम पूरा क्लियर दिखाई देगा। अगर क्लेविकल दिखाई दे रहा है, आपका रिब्स दिखाई दे रहा है, तो स्टर्नम क्यों नहीं दिखाई देगा? है ना? ये भी है। ठीक है, तो ये 4 व्यू आज आप नाम याद कर लीजिए, और ये चारों व्यू को कल हम खत्म कर देंगे, चारों प्रोजेक्शन को। सबसे पहला प्रोजेक्शन है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए पीए ऑब्लिक, दूसरा है पीए व्यू, और तीसरा स्टर्नम के लिए है लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक, और चौथा है लैटरल व्यू। ठीक है ना? ये चारों व्यू का नाम आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, स्टर्नम के लिए एंटेरियर ऑब्लिक और लैटरल, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए पीए और पीए ऑब्लिक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या करना है आज टॉपिक। ठीक है ना? सर मैं चाह रहा हूँ। हाँ ठीक। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर? हाँ, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा, तुम बोलो।
हाँ, बोल रहे थे जैसे मतलब DRIT के डिग्री पे हम लोग MRI कर सकते हैं, नहीं। तो फिर इसके लिए BSc करना पड़ेगा। हाँ, लेटरल एंट्री कर है ना, 1 साल का 1.5 साल में हो जाएगा। अच्छा, मतलब डिस्टेंस से भी तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई, कर सकते हो, उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। फिर डिस्टेंस से सिर्फ कराने का 1 साल जिम्मेवारी। में होगा या 2 साल में सर होगा? देखो, यूनिवर्सिटी का काम होता है तो हम लेके चलते हैं 1.5 साल, नहीं तो होता तो 1 साल का ही है। जी जी। और उसमें ठीक सर है। RSO जो होता है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है या वो भी मतलब हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही जैसे डिस्टेंस से BSc हो रहा है वैसे? अरे ऐसे ही होता है, यही सब कोर्स करके तुम उसमें भी जाते हो। इसमें तुमको रेडिएशन प्रोटेक्शन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तुम बैचलर करोगे तब आएगा रेडिएशन प्रोटेक्शन। थोड़ा सा ठीक है ना। बता दीजिएगा सर उसके बारे में भी। हाँ ठीक है, बता देंगे, बता देंगे। ओके, ओके। ठीक है सर।